नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स में न्यू वैकेंसी सामने निकल के आई है। ये जो वैकेंसी निकल के आई है, प्रशिक्षण विभाग, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड, यानी आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यकता। इसमें जो बहुत सारी वैकेंसियां निकल के आई है, एग्रीकल्चर वाला जो स्टूडेंट इच्छुक हो वो उसको फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो इसमें जो देखिए दोस्तों, निगम द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पशुपालकों एवं किसानों की सामाजिक आर्थिक प्रगति के उद्देश्य से डेयरी फार्म, बकरी फार्म, कड़कनाथ पोल्ट्री, मुर्गी फार्म के लिए आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। निगम द्वारा उपरोक्त कार्यक्रमों के संचालन के लिए पशुपालन कृषि क्षेत्र में कैरियर बनाने रुचि रखने वाले युवाओं से ऑनलाइन आवेदित यानी ऑनलाइन फॉर्म मांगे गए हैं। तो देखिए दोस्तों, कौन से डिपार्टमेंट्स में ये वैकेंसी निकल के सामने आई है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, जो पहली वैकेंसी निकल के आई है 75 पोस्टें टोटल, जो 75 इसमें जो वैकेंसी आई है वो 75 वैकेंसियां निकल के आई है। और ये जो वैकेंसी, इसका जो पद का नाम है वो है प्रशिक्षण नियंत्रण अधिकारी का ये पोस्ट रहेगी। और इसमें जो अपन को सैलरी मिलने वाली है अपने प्रति माह, वो मिलने वाली है 21,700 रुपये अपन को सैलरी मिलने वाली है। और इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 75 वैकेंसी है। और जो दूसरी जो पोस्ट है वो है प्रशिक्षण प्रभारी की है। इसमें 600 टोटल जो पोस्ट है वो 600 है। इसमें अपन को जो सैलरी मिलने वाली है वो मिलने वाली है 18,500 रुपये प्रति माह। जो अपन को सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 18,500 रुपये मिलने वाली है। और प्रशिक्षण समन्वय की जो वैकेंसी है वो टोटल वैकेंसी निकल के आई है 1200 वैकेंसी है। और इसमें जो अपनी सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 15,600 रुपये अपन को सैलरी मिलने वाली है। और जो प्रशिक्षण सहायक की जो वैकेंसी है वो टोटल वैकेंसी है 6,000। और इसमें जो अपनी सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 12,800 रुपये प्रति माह अपनी सैलरी रहने वाली है। और इसमें यह भी दिया गया है, लक्ष्य अनुसार कार्य नहीं करने पर मासिक वेतन का भुगतान नियमानुसार कटौती की जाएगी। अगर आप इसको अपने फॉर्म को अप्लाई करते हो और उसके बाद में आपको काम मतलब अच्छा नहीं लगता है या इच्छुक नहीं हो आप इसके, तो आपका इसमें कटौती की जाएगी पेमेंट में। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में संबंधित वांछित सूचना अंकित करें। आवेदन भरने से पूर्व विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ ले। ये कहा गया है कि जो आवेदन भरने से पहले अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो तो उससे पहले जो सूचनाएं दी गई है उसको ध्यानपूर्वक आप पढ़ लेना। और कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदन करने वाला होगा। इसके बाद में जो अपनी जो फर्स्ट वैकेंसी आई थी, जो टोटल वैकेंसी थी 75 वैकेंसियां थी, तो उसमें जो फर्स्ट वैकेंसी थी प्रशिक्षण नियंत्रण अधिकारी की, तो उसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो मांगा गया है स्नातक डिग्री। आज भारत में विधि द्वारा स्थानीय विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातकों यानी पशुपालन कृषि क्षेत्र में डेयरी फार्म, बकरी फार्म, पोल्ट्री फार्म प्रशिक्षण कार्य में अनुभव रखने वाले आवेदन को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। यह कहा गया है कि आप भारत में किसी भी विश्वविद्यालय से आप स्नातक किए हो या, और इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई एग्रीकल्चर से होगा या अपने जो एनिमल हस्बेंड्री से हैं तो वेटनरी कर रखा है तो उनको मान्यता है वो सबसे पहले, यानी LS है तो उनको मान्यता सबसे पहले दी जाएगी। इसके बाद में जो दूसरी वैकेंसी है वो है प्रशिक्षण प्रभारी की है। इसमें 600 वैकेंसी, अपनी जो टोटल वैकेंसियाँ थी वो 600 वैकेंसियाँ थी, तो इसमें भी यही कहा गया है कि स्नातक डिग्री होनी चाहिए। और इसके बाद में जो तीसरी वैकेंसी है वो है प्रशिक्षण समन्वय की है। उसमें जो है अपने जो 12th पास मांगा गया है, 12वीं पास आप कर रखे हो तो इस फॉर्म को अप्लाई सकते हो। और जो चौथी वैकेंसी है प्रशिक्षण सहायक की, जो अपने 6,000 जो टोटल वैकेंसी थी 6,000 थी, तो इसमें जो मांगा गया है वो मांगा गया है 10वीं पास। अगर आप 10वीं पास हो तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, आप इच्छुक हो तो। फिर इसके बाद में मान्यता योग्यताएं हैं, जो चरित्र, इसमें जो स्वास्थ्य यानी निगम में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार इच्छुक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से स्वस्थ होना चाहिए। और निगम और जो चरित्र प्रमाण पत्र चरित्र होना चाहिए वो भी अपना, निगम में सीधी भर्ती के लिए आवेदन का चरित्र अच्छा उत्तम होना चाहिए। और ये दिया गया, आप पढ़ सकते हो। और इसमें जो एज लिमिट रखी गई है, अगर आप जो अपने प्रशिक्षण नियंत्रण अधिकारी का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, जो 75 पोस्ट निकल के आई है, तो उसमें जो एज लिमिट रखी गई है वो रखी गई है अपने एज लिमिट रखी गई है वो रखी गई 25 से 45 ईयर्स। और इसके बाद में जो प्रशिक्षण प्रभारी की जो वैकेंसी है उसमें जो एज लिमिट रखी गई है 21 ईयर से लेकर 40 ईयर तक हो आप तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और प्रशिक्षण समन्वय की जो है अपनी इसमें एज लिमिट रखी गई है वही रखी गई है 21 से 40 ईयर। और अपने प्रशिक्षण सहायक की जो वैकेंसी निकल के आई 10वीं पास, उसमें जो रखी गई है वो 18 ईयर से लेकर 40 ईयर तक हो आप तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आवेदन की जो अंतिम तिथि है ये जरूर देख लेना। आवेदन आप करना चाहते हो तो आप 3 फरवरी 2022 तक को इसका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो, आप इच्छुक हो तो। आवेदन जो शुल्क रखी गई है, अगर आप जो अपने प्रशिक्षण नियंत्रण अधिकारी की जो वैकेंसी थी जो 75 पोस्ट थी, तो उसका फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो अपने 944 रुपये का अपने फॉर्म फीस रखी गई है। और जो प्रशिक्षण प्रभारी की जो वैकेंसी है उसमें है वो 826 रुपये रखे गए हैं। और प्रशिक्षण समन्वय की है जो अपने 800 वो 708 रुपये रखे गए हैं। और प्रशिक्षण सहायक की जो वैकेंसी है वो 6,000 वैकेंसियाँ थी, तो उसमें जो अपने जो फॉर्म फीस रखी गई है वो 590 रुपये रखी गई है। और इसमें देख लेना दोस्तों, ये अपने दिया गया है। आप इसका अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हो। और इसके बाद में अपन बात करते हैं इसमें जो एग्जाम होगा वो पेटेंट क्या रखा गया है और किस आधार पर आपका सिलेक्शन होगा ये भी आपको बता दिया जाएगी। तो आप इसको चयन प्रक्रिया बताई गई है। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम अंतिम तिथि पर प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी। और आप फॉर्म है जो 3 तारीख तक लास्ट डेट है, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और इसमें जो आपका है जो ईमेल आईडी भरे, तो आवेदन पत्र में स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरे। गलत मोबाइल नंबर पर ईमेल आईडी के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। और इसके बाद में ये जो अपने ऑनलाइन परीक्षा का सिलेबस, अपना जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन माध्यम होगा। और इसमें जो सिलेबस दिया गया है, तो सबसे पहले जो प्रशिक्षण नियंत्रण अधिकारी की जो वैकेंसी थी उसमें जो अपने ऑनलाइन परीक्षा होगा तो 50 अंक का होगा। सभी जो अपने जो प्रशिक्षण नियंत्रण अधिकारी, प्रशिक्षण प्रभारी, प्रशिक्षण समन्वय की और जो प्रशिक्षण सहायक की जो वैकेंसियाँ थी 4 पोस्टों पर अपने जो
टोटल वैकेंसी थी लगभग 8,000 के आसपास टोटल वैकेंसी है। तो उसमें ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी और इसमें क्या किया जाएगा, 50-50 यानी 50 अंकों का पेपर होगा और उसके बाद में संस्कार जो परीक्षा होगी वो भी 50 नंबरों की होगी। ऐसे टोटल मिला के अपने जो टोटल नंबर होंगे वो होंगे 100 नंबरों का पेपर लिया जाएगा, जिसमें इसके बाद में अपना जो सिलेबस रखा गया है। तो देखिए दोस्तों सिलेबस में क्या रखा गया है, इसमें जो सिलेबस रखा गया है तो ये रखा गया है हिंदी के हैं। हिंदी के जो अपने जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन है जो हिंदी के पूछे जाएंगे। और इसमें जो अपने भारत में कृषि एवं पशुपालन यानी जो अपने एग्रीकल्चर्स एंड जो एनिमल हस्बेंड्री है उसके इंडिया लेवल पूछे जाएंगे, जो पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी इससे संबंधित 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अपने जो स्किल डेवलपमेंट की है यानी कौशल विकास की है जो अपने 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे। और इसके बाद में अपने जो समन्वय की यानी नेशनल लेवल का पूछा जाएगा तो वो भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कंप्यूटर के हैं, बेसिक कंप्यूटर के हैं, वो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे मिलाकर 50 क्वेश्चन अपन को टोटल पूछे जाएंगे और अपन को जो समय दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, वो 30 मिनट अपन को दी जाएगी। इसके बाद में अपने जो साक्षात्कार होगा वो भी 50 नंबरों का होगा इस प्रकार से। और अब हिंदी का जो सिलेबस दिया गया है, देखिए दोस्तों अपने मुहावरे दिए गए हैं, अलंकार दिए गए हैं, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, विलोम शब्द, समास, ये दिए गए हैं। ये जो 6-7 टॉपिक है तो इनके आधार पर अपन को 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो अपने जो एग्रीकल्चर्स के अंतर्गत जो अपने एनिमल हस्बेंड्रीज के अंतर्गत पूछा जाएगा वो कृषि के प्रकार एवं उत्पत्ति और जो वेदर एंड क्लाइमेट होते हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। और अपने जो भूमि मापन, कृषि औजार, कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, अनुसंधान जो के अंदर है वो पूछे जाएंगे। पशुपालन परिचय, योजनाएं, पशुपालन वर्गीकरण, पशुओं से संबंधित जो रोग होते हैं उनके कारण पूछे जाएंगे। पशुधन उत्पादन प्रबंधन पूछे जाएंगे। और जो नेशनल लेवल की जो सामान्यिक पूछे जाएंगे वो राष्ट्रीय मामले, अर्थव्यवस्था, व्यापार, विज्ञान, तकनीक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, खेल और क्रीड़ा, वर्तमान सामान्य ज्ञान। और जो स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत पूछा जाएगा वो उसके महत्व पूछे जाएंगे। स्किल इंडिया पूछा जाएगा। संचार कौशल, टीम वर्क, समस्याओं को सुलझाने में बातचीत का कौशल, नेटवर्किंग, ये जो संगठन कौशल ये पूछा जाएगा। और कंप्यूटर्स के अंतर्गत जो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमएस ऑफिस और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में, इनके बारे में, वर्ल्ड वाइड वेबसाइट जो भी है इंटरनेट के जो ये है जो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो कुछ भी नहीं है, 50 क्वेश्चन है वो एक नंबर के होंगे और नेगेटिव मार्किंग है वो कुछ भी नहीं होगी। आप इसका फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो आप कर सकते हो। और देखिए दोस्तों इसमें ये दिया गया है हिंदी के एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के 10 क्वेश्चन, करंट अफेयर, नेशनल लेवल के 10 क्वेश्चन, स्किल डेवलपमेंट के 10 क्वेश्चन, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटर्स के 10 क्वेश्चन, ऐसे टोटल मिला के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है इसमें। और ये देख लेना इंग्लिश में भी दिया गया है, हिंदी में भी दिया गया है। आप इसका फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो फॉर्म आपको अप्लाई कर सकते हो। ओके दोस्तों, ऐसे कोई भी न्यू अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब